सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको रूबरू कराते हैं आल्हा सम्राट जी के परम शिष्य और उनके ढोलक वादक बबलू चैतन्य हेलो नगला आचार्य जी, सुजान राधे के, राधे। और राधे बताते राधे हैं भैया गुरुजी जी। की कुछ राधे नई यादें। राधे। धन्यवाद। आप हमारे राजकुमार चैतन्य चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी और हम आपसे जानना चाहते हैं और कुछ अपने श्रोतागणों को अवगत कराना चाहते हैं आपके मुखारविंद से। अच्छा। जैसे कि कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि आपने गुरुदेव आल्हा सम्राट जी के साथ में ढोलक बजाई है और काफी साथ दिया है उन्होंने जी जी आपने उनका। जी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी मुलाकात गुरुजी से किस तरह पहली बार हुई। हमारी मुलाकात सर्वप्रथम हुई थी जब हम जपारा जो प्रेमी बाबा इंटर कॉलेज था जी। उसमें कक्षा 8 में पढ़ते थे। हाँ हाँ। जब हमारी मुलाकात हुई थी वहीं से हमने गुरुजी का प्रोग्राम पेड़त गांव में दिलवाया था। तब हमारे गुरुजी भागवत नहीं कहते थे, अच्छा। प्रोग्राम देते थे नाइट के। तकरीबन कौन से सन की बात है। लगभग मान लो सन यानी 88 के लगभग मानो 88 89। जी। जी और इसमें मतलब आपके गुरुजी की मतलब कुछ लोग ये समझ में नॉलेज में आया है कि जी। जो महेश चैतन्य जी हैं गुरुजी के प्रथम शिष्य। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने ये कहा है, वे यही कहते हैं कि मैं प्रथम शिष्य हूँ गुरुजी का। अच्छा। तो उन्होंने कई बार ये कहा है कि गुरुजी जिस समय हमारे गांव ओए में आए थे कथा कहने के लिए। कौन सी सन में? ये सन का मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा जब पहली बार आए थे ओए में अच्छा। कथा कहने के लिए, जी। तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो बताते हैं पैदल ही गए थे। क्या आप ये सत्य है। बताइए। बिल्कुल असत्य है, सफेद झूठ। अच्छा। क्योंकि जब हमारे गुरुजी के पिताजी ने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी तो चांदी के रुपए दिए थे शादी में। गजब। तो हमारे गुरुजी की इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी जो कि कहने का तात्पर्य उन पर एक साइकिल भी नहीं थी। हैं? हाँ। नहीं, आप बताइए। जी। इन लोगों ने के पता नहीं दिमाग में कौन सा भूत बैठा है। गुरुजी की आर्थिक स्थिति और से ही अच्छी थी। गुरुजी के पास जमीन जायदाद थी, ठीक है, रहने के लिए मकान था। अरे पहले सिस्टम के जो मकान थे राजकुमार जी, जी। वो मकान थे। हाँ हाँ। अब यानी वो सिस्टम बदलता गया, जैसा दिशा निर्देश दिशा और दशा जैसी बदली है वैसे ही यानी आदमी के कमाने का यानी दिमाग से विचार बदल गया। जी। तो ऐसी बात नहीं, हमारे गुरुजी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। हाँ हाँ। क्योंकि जब यानी उन्होंने बाबा जी ने जब शादी की थी तो चांदी के नोट दिए थे। हैं? जी। और बड़ी उनकी कागज बहन जो मछरिया पड़ता है फरिया के पास, जी जी जी। उसमें थी। उनका नाम माया था। जी। और उन्हीं के जो बड़े बेटा है उम्मीर सिंह यादव जो आर्मी में थे, ओमवीर सिंह यादव कौन है। उनके भांजे। हाँ, गुरु जी के। जी। अच्छा। और जो कागज बुआ जी थी उनके बड़े बेटे थे, हाँ हाँ। जिन्होंने उन्हें अपने यहाँ रखा था, पाला था। जब बुआ जी शरीर छोड़ गई थी, खत्म हो गई थी, तो बड़े भांजे को रखा था, ओमवीर जी को। उनके लिए फिर यानी बहुत प्रयास किया, आर्मी में भर्ती करा दे। उन्हीं के लिए हमारी छोटी बहन थी, हमसे छोटी, जो नीरज। जी। हाँ? अब बताइए, अब लोगों का भ्रम देखिए, इन्हें कहने में भी शर्म नहीं आती है
कि गुरुजी की आर्थिक स्थिति कितनी बेकार थी कि पैदल चल के गए थे, बताओ। हाँ। या बिल्कुल यानी मत बिगड़ गई, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा, आचार्य जी, इसमें जो मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि एक तरफ सुनील चैतन्य जी हैं एवरनपुर वाले, जी जो वो निकालते हैं तो चैनलों पे लिखा हुआ आता है कि आल्हा सम्राट सृजन चैतन्य जी के प्रथम शिष्य। अच्छा और इधर महेश चैतन्य जी की कोई क्लिप आती है तो उस पे लिखा हुआ आता है कि आल्हा सम्राट सृजन चैतन्य जी के प्रथम शिष्य। जी जी। लेकिन अरे हमने यहाँ तक देखा है कि गुरुजी ने कैसेट गाई है। जी कैसेट गाई हैं तो गुरुजी ने खुद कहा है कि बबलू कुमारें शिष्य हमारे ढोलक मधुर रहे बजवाए। जी जी जी। तो ये बताओ कि महेश चैतन्य जी ने गुरुजी का साथ दिया, यहाँ तक कि उनकी काफी वीडियो बनी, और जी फिर आपकी वीडियो क्यों नहीं बनी? भैया जी, ऐसा हुआ कि हम यानी जब तक बबलू जी रहे, हम जब तक रहे, जी स्वयं अपने बता रहा हूँ, गुरुजी के साथ तो ऑडियो में मैंने साथ दिया, जहाँ तक आगरा से लेके कोरावली से लेके, ठीक है। जी जी। जब तक वीडियो सिस्टम आया हाँ तब तक गुरुजी के आशीर्वाद की ऐसी श्रेणी बनी, गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं अलग कथा कहने लगा। हाँ हाँ। हाँ? वो वीडियो सिस्टम चला तब तक मैं गुरुजी के साथ ही नहीं रहा, ओहो। गुरुजी से अलग हो गया। ठीक है, गुरुजी ने कई बार कहा मुझसे कि चलो बेटा, मैंने कहा गुरुजी जब आपने आशीर्वाद दे दिया तो अब मेरा भी सिस्टम बदल गया, और आपके साथ मैंने के मेरे जनरल भैया जी हैं, तो उनके साथ आप वीडियो का जितना प्रदर्शन है वो सब उन्हीं के साथ करवा लें। इसमें आपको नॉलेज होगी शायद कि इनमें से मतलब प्रथम शिष्य है कौन? अब मैं क्या बताऊं भैया जी, प्रथम शिष्य की तो आपको स्वयं ही मालूम है कि किसने साथ दिया है, ठीक है। हाँ और उसके अलावा जी। जब मेरे गुरुजी जिंदा थे, हाँ शरीर नहीं छोड़ा था, हाँ तब तक एक ने न तो आला सम्राट लिखी, न प्रथम शिष्य लिखी, ठीक है, हाँ। न द्वितीय लिखी, न तृतीय लिखी, और गुरुजी के जाने के बाद सब सम्राट हो गए। हाँ। बताओ सम्राट किसे कहते हैं मालूम है? नहीं आचार्य जी, इसमें हमारा तो ये कहना है जी कि जो चैनल चलाने वाले होते हैं जी वो कुछ सिंगर को आकर्षित करने के लिए ऐसे टाइटल डाल देते हैं कि वो खुद उसी के संपर्क में जुड़ जाता है। नहीं, वो तो बात सही है, परंतु सम्राट तो एक राजा होता है, तो जी। आला क्षेत्र के राजा तो केवल मेरे गुरुजी थे, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जी यानी आला क्षेत्र के राजा गुरुजी थे, हाँ। ऐसे लोक कथाओं के राजा हमारे परम श्रद्धेय स्वामी परम गुरु, ठीक है। जी एक यानी मान लिया जाए उन्हें भीष्म पितामह की उपाधि दी जाए, स्वामी आधार चैतन्य जी, वो यानी लोक कथाओं के सम्राट हैं, ठीक है। हाँ हाँ। उनके मुकाबले यानी ऐसा तो लोक कथा कोई गा नहीं पाएगा, और गुरु जी के अलावा कोई आधा ऐसी नहीं गा पाएगा, चाहे कितनी यानी जोर लगा दे, कितना ही यानी सम्राट नहीं और सम्राट लिख दे। जैसे इनके अलावा सुर सम्राट मान्यवर यानी ब्रजेश शास्त्री जी थे, क्यों जी, जी वो भी हमारे यानी यानी परम श्रद्धेय समझिए, जिन्होंने नाम को काफी विकसित किया। जैसे हमारे गुरुजी थे और हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी आधार चैतन्य जी थे, उन्हीं के शिष्य हुए, उन्हीं नाम रोशन किया। तो ये तो सम्राट अपने अपने अलग अलग क्षेत्र के थे, लेकिन आज जे आला सम्राट बन रहे हैं तो बड़ा कष्ट की बात है भैया। जी जरूर। कहने का मतलब हम अपने ही राजा की अपने मौके द्वारा इतनी ही नहीं कर रहे, या तो गुरुजी से ऊंची आला गाओ, जहाँ उन्होंने गाई उनसे और ऊंची रीडों पे जब तो सम्राट बन सकता। बिल्कुल। क्यों जी? और साजवाज वही हूँ। और साजबाज वही हो, हाँ तब तो सम्राट बन सकता। हमने जो गुरुजी का साथ दिया है, हाँ। तो वैसा ही साज हो, वैसा ही स्वर हो,
वैसा ही गाने का लहजा हो, ठीक है, और वैसा ही यानी वातावरण हो, वैसे ही शब्द हो, तब तो सम्राट हो सकते हो सकते हैं बिल्कुल। अब अच्छा भाई सम्राट क्या, और सम्राट लिख रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं, हमारे तो पसंद है नहीं भैया। सम्राट लिखो चाहे कछु, हमारे गुरुजी सम्राट है, बाकी काऊ की मैया ने दूध ना पिया तो सम्राट बन सके। नहीं नहीं, ऐसा तो गायक, ऐसे गायक तो होना ही पृथ्वी पर हाँ चूक रहे अब तो। बस अच्छा, कहने का इसमें मतलब है। जो जैसे कि अब ये कहते हैं कि किसी को गुरु बनाओ तो उसमें मतलब गुरुजी के साथ रहना भी पड़ता है। आप घर उनके साथ भी रहे होंगे घर पे? हम, हाँ जी। अरे भैया हम तो कम से कम 18-20 साल रहे गुरुजी के साथ, अच्छा। घर पे रहे हम तो, हाँ छोटी हाँ। सी उम्र में, बताओ। छोटी सी उम्र से लेके रहे, हमारा जितना हो सकता है कोई रहा नहीं होगा गुरुजी के साथ, इसका प्रमाण है। हाँ हाँ। प्रमाण है, अगर कोई कहे तो हमारे पास पूरी एल्बम रखी है गजब। होटल की। अ, जब गुरुजी पर दुनाला था वहां से लेके 99 जीप थी, और केपी डॉक्टर थे, उनकी सफेदवाई मोटरसाइकिल रही है, स्पॉट लिखी बात है। हाँ। फर्स्ट में गुरुजी ने पहली बार कौन सी गाड़ी ली? सफेदवाई गाड़ी, जो अच्छा। टोली दिवसपुर है, हाँ हाँ। वहाँ के केपी डॉक्टर थे, हाँ केपी सिंह, हाँ। जो जसराना में दुकान थी, एटा हाँ में भी थी, निधौली रोड पर। जी। अब हम तो छोटे से 12 से लेके हमारे साथ गुरुजी के फोटो में पूरी एल्बम हम तो डाल सकते हैं, अगर कोई कहता है तो फोटो खींच खींच के। गजब। कहने का मतलब ये कहे कोई के प्रमाण है कुछ तो पूरी एल्बम के फोटो खींच खींच के हम डाल सकते हैं, बाकी पास ले देख ले हम संग है क्या कोई और संग हो। हाँ 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 हाँ। फिर गुरुजी को एमएसएफ दी थी राठौर जी ने। गुरुजी के आपके पास तो जवानी के गुरुजी के फोटो भी होंगे, जवानी के? जी जवानी के भी है मेरे पास। हाँ, जैसे कि जो गुरुजी मतलब पतले पतले, ज्यादा पतले थे उस समय के भी, और उस समय के भी है मेरे पास, और मतलब इस समय के भी। मेरे पास गुरुजी के जवानी से लेके और पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर के भी है। हाँ हाँ। अच्छा। जो चर्म सीमा पे गुरुजी की भागवत चल रही तब से लेके आज दिन तक है, जब तक शरीर छोड़ो। गुरुजी खेती भी करते, खेती गुरुजी ने खेती भी बहुत की है बताते हैं। हाँ हाँ, कृषि का काम किया है गुरुजी ने। पढ़ाई अच्छी की थी हमारे गुरुजी ने, पैंट पढ़े, फिर जफराना एलआर में जो लोधी राजपूत इंटर कॉलेज था, अब उस एलआर हो गया। गजब। ठीक है। हाँ। अच्छा। पैंट में भी पढ़े वो, और अच्छी पढ़ाई की थी गुरुजी ने। गुरुजी का यानी भाषा शैली इतनी सुंदर थी, व्याकरण से मिली हुई। नहीं, कोई माई का लाल बोल के तो दिखा दे। हाँ। हाँ, वो तो कहता है स्वर सम्राट, वो क्या कहते हैं आला सम्राट, जो का सम्राट लिख रहे हैं, उन्हें जैसी भाषा शैली बना के दिखा दे तो मैं उसका जीवन भर गुलाम बन जाऊंगा। अच्छा आचार्य जी। जी, मतलब ऐसा है कि गुरुजी आल्हा सम्राट कैसे बने, ये बताओ। आला सम्राट, जी। आला सम्राट की उपाधि गुरुजी को मिली थी जब गुरुजी ने कारगिल के युद्ध की कथा भरी थी। जब कारगिल की लड़ाई भरने के कारण ही वे मतलब आल्हा जी सम्राट जी, बने। कारगिल की लड़ाई जब भरी थी गुरुजी ने, जिसमें हमने साथ किया था। अच्छा। और धरती पुत्र मुलायम सिंह। गजब। ठीक है, तब 5 कैसेटें जब हमारे माननीय दद्दा मुलायम सिंह यादव जी मुस्तफाबाद में आए थे, जब क्रांति रथ घूमा था, हाँ हाँ। स्पिरिट में मैंने सोने की जंजीर पहनाई थी दद्दा को, और गुरुजी ने एक बहुत बड़ा हार नोटों का पहनाया था। वो 5 कैसेटें भेंट की थी। 5 कैसेट हैं जी, नेताजी की भरी, नेताजी की, नेताजी की भरी हुई। हाँ, उन्हीं को भेंट की थी। गजब। उन्होंने स्वीकार की थी, धरती पुत्र मुलायम सिंह। ये सुनवाई में आता है कि मतलब सपा सरकार से गुरुजी को कुछ सम्मान भी मिला था। बहुत बड़ा। अच्छा। और कारगिल के युद्ध की जो
लड़ाई भरी थी उसमें तो स्वयं राष्ट्रपति ने स्वागत किया था हमारे गुरुजी का। अच्छा, उसका फोटो मिल सकता है? फोटो देखना पड़ेगा पहले भैया जी, ये फोटो इतने ना है भाई, सादा कैमरा है। अच्छा, बात तो यही है। ओहो, सादा कैमरा है पहले, कोई ये वीडियो चलती नहीं थी, वैसी चलती थी कैसेट वाली वीडियो। उस समय शायद राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल कलाम गजब गजब गजब। जी, हाँ जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब। हाँ हाँ। अच्छा, और इस पे मतलब, अच्छा आप एक बात बताओ हमें, जो अभी अभी वीडियो वायरल हो रही है जी जो चैलेंज देने की, हाँ उ- हाँ, उसमें आपका क्या कहना है? चैलेंज देने की जो वीडियो वायरल हो रही है, आज दिन तक कोई ऐसा माई का लाल राजकुमार भैया जी पैदा नहीं हुआ है जिससे कंठस्थ बामनगढ़ की लड़ाई याद हो। नहीं हो सकती। अगर ऐसा होगा तो मैं जिंदगी में कथा नहीं कहूंगा, ठीक है, और मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। बामनगढ़ की उसे लड़ाई याद हो। अरे भैया, परमात्मा थोड़ू है, क्यों जी, वो भी ऐसा तो है। इंसान ही है। अरे हमारे गुरुजी भी कैसेट भरते थे तो पुस्तक रख लेते थे कि कोई मिस्टेक न हो जाए, ठीक है। जी जी जी। यानी सामने पुस्तक आल खंड की खोल के रख लेते थे और मेन पॉइंटों पर टिक लगा देते थे। हाँ और गुरुजी ने जब कारगिल की लड़ाई भरी थी तो उससे हमने गुरुजी ने स्वयं बैठ के लिखा था, हाँ हाँ, बताओ। ठीक है, स्वयं बैठ के लिखी थी हाँ हाँ गुरुजी और हम दोनों लोग, ठीक है। जी। वो ऐसे ही माननीय यानी दद्दा की वो धरती पुत्र भरी थी, वो भी लिखी थी। उधर सांसद हुई थी वो, क्या वो नाम, फूलन देवी। हाँ फूलन देवी, तो उनकी भी लिखी थी। जी गजब। हाँ? तो कहने का मतलब इनकी कोई पुस्तकें तो थी नहीं कारगिल की, या केवल हाँ। इसी तो ब्यौरा ही तो मालूम था कि कौन से बच्चे शहीद हुए हैं, कैसे युद्ध हुआ, क्या हुआ, यही तो था। उस वक्त पे तो गूगल और यूट्यूब का तो कोई पता ठिकाना भी नहीं था कि इतनी सर्च लगा के कैसे पता करें। भैया कुछ नहीं था उस पीरियड में। अरे हम वीडियो में आते ना, बबलू हाँ। का तो हर जगह फोटो आता वीडियो में, लेकिन हम अलग ही हो गए थे ऑडियो भरवाने के बाद, ऑडियो भरी अलग हो गए। जी जी जी। वीडियो का मामला हुआ तो फिर हम कथा कहने लगे गुरुजी ने। फिर भी हमने गुरुजी को कह दिया था, गुरुजी ने कही बेटा 1 साल और हमारे साथ आ जाओ लास्ट स्टेज पर। हाँ तो हाँ हमने कहा था, मैंने गुरुजी हम 6 तारीख को आपके पास आ जाएंगे। 6 जून का वादा किया था जो, लेकिन गुरुजी ने हाँ हाँ। 4 ही जून को शरीर छोड़ दिया। बताओ। तो ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि चलते समय गुरुजी के साथ नहीं रह पाए तो क्या हो। आचार्य जी, सब लिखी बदी है भैया। आपके द्वारा दी गई जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी और देखो, ऐसा है कि मैंने इसलिए आपसे जानकारी ली है कि कुछ जनता जो है, गुरुजी को चाहने वाले लोग जो हैं, वो अभी जी, तक इस अंधेरे में पड़े हुए थे कि ये हकीकत में गुरुजी की आर्थिक स्थिति बचपन से ही खराब थी या सही थी। अच्छा। इसलिए कुछ ये बात हमको हजम नहीं हो रही थी। अरे मेरे गुरुजी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी भैया, मैं बता नहीं रहा। मेरे बाबा कहने का मतलब बहुत हुनरशील अच्छे थे। जी। इनके यानी 2 बेटे शेर पैदा हुए, सूरजपाल सिंह यादव और सुरजन चैतन्य जी। अच्छा, सूरजपाल जी क्या करते हैं? वो कृषि का कार्य करते थे। उनके एक बेटा आर्मी में और अच्छा। एक वैसी नौकरी करते हैं राइफल पर। और ये गुरुजी के बड़े सुपुत्र प्रवेश। प्रवेश जी, उन्होंने भी एक यानी पैथोलॉजी का यानी वो खुलवा दिया है। अब विचार उनका हॉस्पिटल खुलवाने का है, उनका भी अच्छा कार्य चल रहा है। और छोटे हैं विवेक जी, वो तो जो विवेक कथा है। चंद्र जी, वो जी। अपने कथावाचक हैं। हम तो कहते भगवान उन्हें बहुत बड़ा सहारा दे, ईश्वर सरस्वती कंठ पे बैठ जाए तो वो भी यानी गुरु जी की तरह नाम रोशन करें। जी बिल्कुल जरूर। वो कहते गुरु के जाने के बाद गुरुपुत्र को ही गुरु का दर्जा दिया जाता है। जी जी जी। यदि यानी गुरु के चिन्हों पे चलने वाला हो गुरु का पुत्र। हाँ हाँ।
तो आप उसे निसंकोच होकर गुरु के स्थान पर मान सकते हैं। आचार्य जी मतलब आधार बाबा जी के बारे में थोड़ी आपके साथ जो कुछ मुलाकात हुई उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी शायद। जी चलो इस बारे में हम आपसे फिर कभी जानकारी देंगे बाबा जी के बारे में, ठीक है जी। ठीक 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 ठीक। ठीक है आचार्य, जय श्री राधे। जय श्री राधे भैया जी, जय श्री राधे।